गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो आपको बताया था रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि क्या रिलेशन होता है जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें मैंने आपको तीन बताए थे, जो है तीनों टाइप्स के जो आपके हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर के बारे में बताया था, लीनियर में क्या रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक में उसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। फिर आपको मैंने थर्ड बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उस पर बेस्ड मैंने आपको जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे। एक्सरसाइज 1.1 भी मैंने कंप्लीट करवाए थे, जिसमें आपको जो है पी एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है उसको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, और उसको देख के आपको ये बताना था कि जो है उसमें कितने नंबर आप जीरोज होंगे। ठीक है, मैंने उसको सॉल्व कराया था। अब जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी है 2.2, पॉलिनोमियल का ही एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। अब आपने इस चैप्टर में जितनी भी बातें थी पहले आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। इसमें जो पहला क्वेश्चन किया हुआ है कि फाइंड द जो है आपको जीरोस, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे उसकी हमें जो है उसकी प्रूफिंग भी करनी है। ठीक है, एंड फाइंड द जीरोस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल के थ्रू आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फिर उन जीरोस को लेके आपको जो रिलेशन है उस रिलेशन को भी प्रूव करके दिखाना है कि क्या वो रिलेशन सही है या नहीं सही। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है। आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में पहले पढ़ा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर करना। पॉलिनोमियल आप क्लास 8, 7 से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, दो पार्ट में स्प्लिट करके जो है इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और उसको हम लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, जैसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में मिला था आपको, बिल्कुल उसी फॉर्म में इसको लेके आना है। सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जो बच्चे अच्छे से इसको पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बीच में एक ऐसा नंबर लिखना है सम के रूप में कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी माइनस रहेगा, माइनस 8x स्क्वायर है और सम करने में माइनस 2x है। तो सबसे पहले चलिए क्या देखिए, 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2। ठीक, दो नंबर लेने हैं। यहाँ पे माइनस करने पे 2 लाना है, इंटू करने पे 8 लाना है। तो दो नंबर हमारे पास है, एक 4 और एक 2। 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 आएगा आपका। तो 4x, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सही है। अब ध्यान ये रखना है किसको आगे रखना है, आगे उसको रखना है जिसके अकॉर्डिंग साइन है। ठीक, यहाँ माइनस 4x को आगे, -4 तो आगे रहेगा ही रहेगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आना है माइनस में आना है, इसलिए 4 के आगे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो प्लस माइनस माइनस और दैट इज -4x प्लस 2x, आपका 2x आ जाएगा। चलिए इसमें दो का पेयर लेके सॉल्व करिए। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक पेयर ये और एक पेयर है आपका 2x माइनस 8। अब आप देख रहे हैं x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों में x कॉमन हो जाएगा। क्या मिलेगा, x माइनस 4 मिलेगा। यहाँ से आप देखिए 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, x माइनस 4 मिलेगा। दोनों ही पार्ट में x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, आइए x माइनस 4 को कॉमन कर लेते हैं, देखिए क्या मिलता है आपको, मिलेगा x प्लस 2। ठीक, अब ये हमारा पॉलिनोमियल बिल्कुल फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, फैक्टराइज हमने कर लिया है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया है। देखिए अब ये दोनों ही अलग अलग इसके क्या है, फैक्टर है पॉलिनोमियल के, और दोनों ही अलग अलग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं दैट मीन्स कि क्या होंगे,
जब इफ x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन होना क्या चाहिए, अगर ये इसका फैक्टर है दैट इज x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, फॉर x इज इक्वल टू 4 px शुड बी 0, px शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। अगर ये इसका जीरोज है, ठीक है, तो इस पे ये 0 होना चाहिए। आप रख के चेक करेंगे, बिल्कुल ये 0 आएगा। सेम एज आपका जो है, अगर x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है दैट इज ये क्या होना चाहिए, x माइनस 2 पर px हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो आपको यहाँ पे 2 जीरोज इसके मिले, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मिला आपका 4 और एक मिला है -2, तो 2 आपको जीरोज मिले। अब जो है हमें इनका जो रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोज का, वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, ये वाली चीज़ आपको मिटानी पड़ेगी, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। जो बच्चे आप अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बीच बीच में जब हमको सॉल्व करना होता है तो हमें इसको हटाना ही पड़ता है। तो दैट इज़ कि आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आइए अब ये रिलेशन हम लोग दिखाते हैं। इसमें जो रिलेशन है, सबसे पहला क्या है आपका कि सम ऑफ द जीरोज इज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द जीरोज इज माइनस बी बाई ए, ठीक। यहाँ पे हमारा जो वो था -2x -8, ये आपका था पॉलिनोमियल। इसको ध्यान से देखिए, b यहाँ पे क्या है -2, b क्या है -2 है। अल्फा और बीटा में क्या मिले हैं, 4 मिला है और एक क्या मिला है प्लस -2 मिला है, प्लस का साइन बीच में, और बीटा क्या है -2 है। इसको ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल। माइनस यहाँ पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में ये रिलेशन में माइनस है। b क्या है -2 है, आप -2 यहाँ रखिए। a क्या है आपका 1 है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, अगर वेरिएबल के साथ कोई आपको कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पे 1 मान के चलेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे 1 मान के चलना है, दैट इज बाई 1 हो गया। तो 4 -2 कितना आ गया, 2 आ गया आपका। इधर भी माइनस माइनस का साइन का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल पहला रिलेशन क्या है, ये प्रूफ हो चुका है। और दोनों ही साइड क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हुए, इक्वल आए हैं, ठीक है, ठीक। तो अब ये हो गया पहला। सेकंड रिलेशन जो है इसमें आपका देख लीजिए, सेकंड वाला रिलेशन क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा इज सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज आपका अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज सी बाई ए। और अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 इंटू आपका -2 और ये सी आपका क्या देखिए यहाँ पे क्या है, -8 है। सी क्या है, -8 और ये ब्रैकेट में आप लिखिए, बाहर पहले से माइनस दिया हुआ है, और ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 2 -8 आ जाएगा। और इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा आपका क्या, प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा। और ये क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल ठीक है। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे माइनस नहीं किया था, -8, ठीक है। सी बाई ए, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ही है, सॉरी इसमें कोई सी नहीं दिया था, सॉरी इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं दिया। तो आप देख रहे हैं इसमें भी बिल्कुल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया है, और ये प्रूफ हो चुका है। इसी टाइप से आपको जो है और भी क्वेश्चंस में मिलेगा, मैं आपको जो है इसमें और भी बता सकता हूँ। तो इसमें आप जो है और करिएगा। मैं एक क्वेश्चन और थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। रिलेशन आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ आपको जो है अब इसके फैक्टर्स निकाल के आपको दिखाता हूँ, 1-2 फैक्टर और आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे आपको फैक्टर निकालने हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, देखिए आपका सेकंड वाला, 4s² - 4s और आपका +1 दिया है। फैक्टर निकालना अगर आप सीख गए तो फिर वैल्यू रख के आप इसको प्रूव तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है फैक्टर कैसे आप इसका करेंगे। देखिए 4s² दिया हुआ है और यहाँ 1 दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4s² ही आएगा। अब यहाँ पे 4s दिया है, ठीक है। तो हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम करने पे क्या है 4s आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4s² है, ठीक है। सम करने पे क्या है -4s, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4s² आना चाहिए। तो चलिए अब अगर मैं यहाँ पे
ऐसे अगर लिख दूँ माइनस टू एस माइनस माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, यस इंटू यस क्या होगा, यस स्क्वायर होगा। अच्छा दोनों माइनस में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर एस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहती है निगेटिव, और फिर प्लस वन आपका। चलिए इसको सॉल्व करिए, दो दो का पेयर लेके सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टू एस है, यहाँ पे फोर एस स्क्वायर है, टू से फोर डिविजिबल है और यस दोनों में कॉमन, तो टू एस को पूरा कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे ये टू एस है तो क्या मिलेगा, टू एस और माइनस वन मिलेगा। यहाँ पे देखिए टू एस और प्लस वन, यहाँ पे कुछ भी आपको कॉमन जैसा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ठीक है दोनों में वन तो कॉमन है, तो क्या हम वन कॉमन कर सकते हैं और माइनस वन आप कॉमन करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस वन है और यहाँ पे प्लस वन है, तो जब आप माइनस वन यहाँ पे कॉमन करेंगे तो अंदर टू एस माइनस वन हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये माइनस अंदर हो जाता है, माइनस वन यहाँ पे इसलिए हो गया है क्योंकि अब था तो प्लस वन लेकिन हुआ माइनस वन, क्योंकि आपने माइनस कॉमन किया है। तो अगर आप इसको अंदर वाले को माइनस नहीं करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बाद में फिर क्या होगा, ठीक है, ये प्लस नहीं बनेगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा, जो कि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें कॉमन भी ऐसे लेना है कि कॉमन लेने के बाद उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना आए, जैसे वो है एज इट इज बना रहे। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में ये सेम है, तो टू एस माइनस वन और आपका टू एस माइनस वन, ठीक है। तो आपको यहाँ से अब फिर से ये दोनों अलग अलग इसके फैक्टर हैं, तो अगर इफ टू एस माइनस वन इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है इसका पी एक्स का फैक्टर है, तो दैट इज एस इज इक्वल टू टू एस की वैल्यू वन पर, टू एस इज इक्वल टू वन एंड दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू वन बाई टू। इस वन बाई टू पे क्या होना चाहिए, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, ठीक है। और सेम एज आपको ये भी मिलेगा, ये सेकंड वाला भी एस इज इक्वल टू वन बाई टू ही मिलेगा, जो कि दोनों ही क्या है सेम है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, दो जीरोज यहाँ पे मिले लेकिन दोनों सेम मिले हैं। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपको दोनों जीरोज क्या मिले, सेम मिले, ठीक। ये था इसका फैक्टराइजेशन। अब आप इसको वैल्यू रख के आराम से चेक कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन आप आसानी से दिखा सकते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो कि अल्फा इंटू बीटा है सी बाई है, वो भी रिलेशन आप आसानी से दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। एक जो है आपको देखिए और मैं बताता हूं इसमें, एक देखिए जैसे दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, ये आपका देखिए एक क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। अब देखिए क्या इसके जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करके निकाल सकें, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा इसको। 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। आपने पढ़ा है किसी भी नंबर जैसे रूट ऑफ 15 ही ले लीजिए, तो रूट ऑफ 15 का रूट ऑफ 15 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सेम नंबर का सेम नंबर जो मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिलेगा, अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक। तो अगर मैं इसको स्क्वायर लिख दूं तो बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से आपको 15 मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, टी प्लस रूट ऑफ 15 और यहाँ पे टी माइनस रूट ऑफ 15, ठीक। अब आप फिर से ये देखिए x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा या x माइनस बीटा के फॉर्म में ये बिल्कुल फैक्टराइज हो चुका है, ठीक। फैक्टर होने के बाद फिर से आप जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है px का t प्लस 15 फैक्टर, दैट इज इस पर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए। सेम एज आपको देखिए सेकंड फैक्टर इसका क्या मिलेगा, सेकंड जीरोज क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू यहाँ पे t माइनस 15, ठीक। अगर ये जीरो है तो t की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको, प्लस रूट ऑफ 15 मिलेगी। तो एक आपको मिला है माइनस रूट ऑफ 15, एक मिला है प्लस रूट ऑफ 15, ठीक है। ये तरीके हैं। अगर आपको इस टाइप का अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल मिलता है, ठीक है, तो आप इस वाले को ध्यान देंगे और उसको स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूट में लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई दे दे एक्स स्क्वायर माइनस आपको 3 दे दिया, ठीक। आप इसको सॉल्व करना है तो हमेशा ये ध्यान देना है, अब यहाँ पे दो ही टर्म है तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ये ध्यान देना है।
क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया लगाना है कि हम इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज 3 है तो क्या हम इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब आप फिर से आप a² - b² लगाएंगे यहाँ पे और आसानी से आपका x - अल्फा x - बीटा के फॉर्म में ये आपका टूट जाएगा और ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आइडिया लगाना है कि क्या क्या हम इसमें प्रॉपर्टी के, और ये आप जो है जब मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तभी ये चीज़ आएगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना सॉल्व किए हुए आपको ये चीज़ें नहीं आने वाली। ठीक है, 1-2 बार देखिए आप और इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो ये था कुछ प्रॉब्लम जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड था। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला आपको दिया है, मैं इसको भी सॉल्व कराता हूँ। सेकंड वाला जो दिया है, सेकंड वाले में आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, उसके जीरोस दिए गए हैं, जीरोस का सम दिया है और उसका प्रोडक्ट दिया है। जो रिलेशन था जीरोज और कोफिशिएंट में वही आपको दिया हुआ है। तो एक बार सम ऑफ जीरोस दिया है, एक बार प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, और उसको लेके हमें फाइंड करना है हमारा px, पॉलिनोमियल px हमें फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड द px हमको फाइंड आउट करना है, और दिया क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस दिया है क्या, पहले क्वेश्चन में दिया है आपका 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस दिया है ये दिया है आपका क्या, -1। क्या दिया है, -1। ठीक है, दैट इज ये अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका क्या। ठीक, तो सबसे पहले आप जो है, जो हमारा फॉर्म था, ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म था, जब जीरोस हमने अल्फा और बीटा लिया था, तो देखिए क्या था उसमें, आप याद करिए px जो हमारा कैसा था, px इस टाइप से था। ठीक है, x² - अल्फा प्लस बीटा और x और अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में था। यहाँ पे आपको देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दी गई है। आप पुट करिए इसको, x² - अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4 x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो गया, -1 हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, x² x/4 -1। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल px जो हमें फाइंड आउट करना था। इसी प्रकार से आप जो है अलग अलग वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तो ये आपका पहला वाला था। ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ ये। ठीक है, ये आपको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे मिटाना ही पड़ेगा और सॉल्व करना रहता है बार बार। तो सेकंड आपको दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है √2 दिया है और -1 भी। सेकंड वाले में से दिया है एक √2 दिया है और 1/3 दिया है। ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो दिया है आपका क्या दिया है, √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी गई है 1/3 दी गई। चलिए, पॉलिनोमियल px फिर से वही। ठीक, इस फॉर्म का हमारा पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे x² - अल्फा प्लस बीटा दैट इज √2 हो जाएगा इंटू x प्लस 1/3। ठीक, इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको मिलेगा। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और इस टाइप से जो है और भी जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल आपको सेम ऐसे जो है सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की, आपको बिल्कुल वैसे ही रख के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और फिलहाल लेकिन जो है इसमें आप जो है और कोई क्वेश्चन अगर मुझे बताना होगा तो और बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, बिल्कुल मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन आप आराम से फिर इसमें और करिएगा, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ गया पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको अगेन फिर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें जो भी आपके सोल्यूशन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, आप इसको लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तभी ये चीज़ आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन देखने से ज़्यादा अच्छा उसको आप लगाइए। ठीक है, जो आपको चीज़ें समझाई गई हैं बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है, और ये आपका ज़रूर अच्छा से अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो बात करूँगा मैं, जो यहाँ पे आगे वाला जो टॉपिक है
डिवीज़न एल्गोरिथम में जो आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।